हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पहले पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं फाइबर टू फैब्रिक का। अब हम लोग पार्ट 2 लेने जा रहे हैं और उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फाइबर, मेन इस टॉपिक का नाम जैसा है फाइबर टू फैब्रिक, तो हमने फाइबर को पढ़ा। तो सबसे छोटी हमारी जो यूनिट थी वो फाइबर थी। और फाइबर के बाद अगर हम बात करें तो फाइबर से मिलके क्या बन रहे थे, थ्रेड्स बन रहे थे, सॉरी स्ट्रैंड बन रहे थे, और स्ट्रैंड से मिलके थ्रेड्स बन रहे थे, और थ्रेड से मिलकर फैब्रिक बन रहा था। ये थ्रेड का दूसरा नाम है यार्न। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको आधे चैप्टर को कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एक्चुअल में ये फैब्रिक होता क्या है, फाइबर से किस तरह यूनिट्स मिलके कंबाइन करके फैब्रिक बनाते हैं, क्या प्रोसेस यूज़ की जाती हैं, फाइबर कहाँ से आता है, प्लांट से आता है कि एनिमल से आता है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अब कि फाइबर से यार्न तक की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग तक हम लोग ने कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और यार्न से फैब्रिक बना रहे हैं, और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, क्या हिस्ट्री इसके पीछे है, और इसका रिकैप करते हुए, क्विज करते हुए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट वीविंग हम लोग ने पढ़ ली थी कि यार्न से फैब्रिक बनने की जो प्रोसेस होती है उसे वीविंग कहते हैं। अब हम एक्चुअल में वीविंग को ये समझने जा रहे हैं कि किस एक्टिविटी के थ्रू हम उसे समझ सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमें क्या करना है, 2 शीट्स ले लेना है पेपर की, 2 डिफरेंट कलर की शीट्स ले लेना है अपने हिसाब से, जो भी मेजरमेंट हमें रखनी है। जैसे यहाँ इस फोटो में दिखा रहे हैं कि इस तरह की हमने शीट ली, इसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से इसको बनाया। तो कुछ ये तरीका होता है वीविंग का। ठीक है, वीविंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इस एक्टिविटी को लिया है। और एक्चुअल में जो वीविंग होती है वो इस तरह से होती है कि यहाँ पर हैंडलूम देखिए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हाथ से चलाया जाता है, यहाँ से इससे यार्न से फैब्रिक को तैयार किया जाता है। अब ये जो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे हमने पेपर को यूज़ किया था मोटा मोटा दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे यार्न होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। ये लूम्स पे की जाती है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि या तो इसे देखिए जाए, यहाँ पे ये इसको हाथ से चला रही हैं, और जब पावर सप्लाई दे दी जाती है तो वो मशीन्स के थ्रू बल्क अमाउंट में इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और तो अभी हमने इसकी एक प्रोसेस पढ़ी वीविंग। अब हम पढ़ने वाले हैं निटिंग। निटिंग सिंपली जैसे कि जो स्वेटर बुनने की प्रोसेस होती है, जैसे इसको तीलियों के थ्रू इनको बुना जाता है, वही प्रोसेस एक्चुअल में निटिंग होती है। अब ये हाथ के थ्रू भी की जा सकती है, जैसे हम लोग घर में मम्मी स्वेटर सिलती हैं हम लोगों के, बुनती हैं, और इसको मशीन्स के थ्रू बल्क अमाउंट में, जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना होता है तो उसके थ्रू हम निटिंग प्रोसेस को मशीन्स के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया, वीविंग भी पढ़ लिया, निटिंग पढ़ लिया। अब हमारा पूरा फैब्रिक तैयार हो गया। फाइबर से फैब्रिक, एक बार और रिपीट करते हैं कि फाइबर से यार्न बनने तक की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, और यार्न से फैब्रिक बनने तक की प्रोसेस को वीविंग या निटिंग, जो भी हम चाहें वो हम कह सकते हैं। अब हिस्ट्री की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे हिस्ट्री में बताया जा रहा है कि शुरू से तो ऐसा नहीं था ना कि हम हमेशा से यही करते थे कि हाथ मशीन से हमारा कपड़ा बुनता था, या हम सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते थे। पहले जो है वो हम लोग जब कपड़े नहीं थे तब क्या करते थे, अर्ली मैन था तो उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे जो भी होता था, जैसे कि ग्रास हो गई, या उसके थ्रू मैट्स बना ली जाती थी, या एनिमल फ्लीस और हेयर का यूज़ करके अपने लिए स्ट्रैंड्स बनाए जाते थे, उससे कपड़े बुने जाते थे। मतलब जिस टाइम पे जो पोजीशन होती थी, जैसे गंगा रिवर के पास हमें जैसे खाल मिल जाती थी, स्किन मिल जाती थी एनिमल्स की, उसके थ्रू हम अपनी बॉडी के लिए क्लोथ्स का फॉर्मेशन करते थे। तो जिस टाइम पे जैसा टाइम था वैसे हमारी हिस्ट्री है कि हम उस टाइम पे ये यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे अर्ली मैन डेवलप्ड होता गया और उसने अपने कपड़े बनाना शुरू कर दिए, कॉटन क्लोथ्स आया, नेचुरल क्लोथ्स आ गए। कॉटन क्लोथ्स धीमे धीमे हाथ से पहले बुने गए, फिर मशीन्स के थ्रू बुने गए, और अब आजकल के टाइम में सिंथेटिक फाइबर का बहुत अच्छा यूज़ होने लगा है। उसके बाद एक रफ से ये फिगर दिखा दी गई है, एक पिक्टोरियल, तो इसे एक बार देख लेते हैं। जैसे ये कॉटन रोल्स हैं, इनको गिनिंग की गई प्रोसेस और फाइबर बनाया गया कॉटन रोल से। उसके बाद फाइबर को स्पिनिंग की गई और उसको यार्न बनाया गया। ठीक है, उसके बाद यार्न से निटिंग या वीविंग प्रोसेस का यूज़ किया गया और फैब्रिक बना लिया। ये पूरे चैप्टर का एक रिकैप टाइप का यहाँ पे
दिया गया है। अब हम कॉटन वूल के बारे में भी जानते हैं। फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग और यार्न सबके बारे में हमें पता है। हम बार बार इसको डिस्कस करके कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक बार रिकैप फिर कर लेते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कॉटन की वैरायटी है। क्लोथिंग मटेरियल जो फैब्रिक होता है उसकी बहुत ही वैरायटी होती है। वो कॉटन भी हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है और पॉलिएस्टर भी हो सकता है। और भी बहुत सारे सिल्क वगैरह हैं और एक्राइलिक है, वो भी यूज़ किया जाता है। फैब्रिक्स की बात करें, फैब्रिक्स आर मेड अप फ्रॉम yarns विच इन टर्न फ्रॉम आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. Fibers are either natural or synthetic. Cotton, wool, silk and jute are natural fibers, while nylon, polyester and other जो भी examples हैं वो सब क्या है, synthetic fiber. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fiber is called spinning. ये process को ध्यान रखिएगा, यही पूछी जाएंगी क्योंकि इसमें यही important है. Fabric from yarn is made by weaving and knitting. तो ये पूरा एक बार फिर से दिखा दिया गया है कि कैसे हमारा फाइबर से टेक्सटाइल प्रोडक्ट तैयार होता है। अब हम जल्दी से क्विज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को देखना है और इसको मेरे बताने से पहले आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स आर एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक है या नेचुरल है? इतनी देर में आप अपना कमेंट लिखें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है इसमें। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। वूल वूल जो है हमारा नेचुरल फाइबर है। कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिएस्टर सिंथेटिक एंड जूट नेचुरल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ऑब्वियसली ट्रू है ये, ठीक है। यार्न जो है वो फाइबर से ही बनता है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, फाइबर बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। नो, ये रॉन्ग है क्योंकि फाइबर से थ्रेड बनने तक की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नो, ये भी फॉल्स है क्योंकि जूट जो है वो कोकोनट की कवर को नहीं कहते हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ऑब्वियसली ट्रू है ये। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। नो, ये रॉन्ग है क्योंकि हमें सिल्क फाइबर किससे मिलता है, ये आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि हमें सिल्क फाइबर किससे मिलता है, बहुत ईजी है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, रॉन्ग, सिंथेटिक फाइबर है। फिलअप्स कर लेते हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट। एनिमल्स फाइबर्स आर wool and silk. From which parts of plant cotton and jute are obtained? From which parts of the plant cotton and jute are obtained? जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन बॉल से मिलता है और जो जूट होता है वो हमें स्टेम से मिलता है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। हम क्या बना सकते हैं कोकोनट फाइबर से? एक तो मैट्स बना सकते हैं, दूसरा रोप्स बना सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं, ओके। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ओके। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 4 की तरफ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।